तो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है एसपीएस सेंटर में। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं सभी बढ़िया होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुक ट्रेड्समैन के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं, या भोजन पकाने की विधियां बोल सकते हैं, या जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे कि बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, एआई डेंट, इन सब का उपयोग किस चीज़ में कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं, इस सब के बारे में बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और आराम से समझिए। जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप लोग अक्सर भूल जाओगे, तो आप लोग समझिए तो जिससे कि आगे भूलो ना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए है तो आप लोग लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, वो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि पहला आपको दिख रहा होगा ये एआई डेंट। अब आप लोग सोच रहे हो ये क्या क्वेश्चन है। ये एक छोटी सी चीज़ का नाम है जिसे पास्ता में उपयोग किया जाता है। क्या नाम है? एआई डेंट। तो आपको इसमें पास्ता में उपयोग किया जाता है। कब तक उपयोग कर सकते हैं? जब तक सिर्फ फर्म तक पकाया जाता है, सिर्फ फर्म तक पकाया जाता है तब तक आप एआई डेंट का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद इटालियन से टू द टूथ तक, ठीक है, लगभग ठोस होने तक पकाना है, ठीक है। अब बात करते हैं, मतलब ये चीज़ जो आपने डाली है इसके बाद आपको ठोस तक पकाना है। अब बात करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका वेक। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, जिस भी भाषा में समझ आता हो नोट कर लेना, नहीं नोट करना है तो पीडीएफ मिल जाएगा। तो नेक्स्ट है बेक। तो बेक क्या है, इसका प्रयोग क्या है? तो इसका प्रयोग है एक ओवन में। आप लोगों को जो किचन के सामान की वीडियो कराई है, नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखें, उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो ये है एक ओवन में खाना पकाने के लिए सूखी गर्मी से घिरा हुआ है। ओवन को आप लोग जानते ही होंगे, तो उसमें आपको खाना पकाने के लिए एक सूखी गर्मी से घिरा हुआ है। मांस या मुर्गे पर लागू होने वाला रोस्टिंग कहलाता है। क्या चीज़? वेक। किस पे? मांस या मुर्गे पर लागू होने वाला रोस्टिंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर तो आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा। अब बात करेंगे इसका प्रयोग क्या होता है। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में अंतर होता है, तो आप लोग इसे समझिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। तो है बेकिंग सोडा का एक संयोजन है। क्या? बेकिंग सोडा एक संयोजन है एक एसिड जैसे टार्टार की क्रीम और एक स्टार या आटा नमी अवशोषण, मतलब नमी को अवशोषण कर लेता है। सबसे आम प्रकार डबल एक्टिंग बेकिंग पाउडर है, जो तरल के साथ मिश्रित होने पर भी आज और फिर से गर्म होने पर भी काम करता है। मतलब आप अगर इसे किसी चीज़ में डालते हैं, जैसे कि स्टार्च या क्रीम, आटा, किसी में भी डालते हैं, तो पहले तो ये काम करता है, लेकिन आप अगर उसे दोबारा गर्म कर देते हैं तो ये अपना काम करना फिर से स्टार्ट कर देता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा की। तो बेकिंग सोडा आपको, इसका बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा थोड़ा चेंज है, मतलब वही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेकिंग पाउडर में मुख्य घटक हैं। क्या है? बेकिंग पाउडर में मुख्य घटक है। बेकिंग सोडा का उपयोग तब भी किया जाता है जब एक नुस्खा में एसिड जैसे कि छाछ या खट्टा क्रीम होता है। बेकिंग सोडा जैसे कोई चीज़ आप लोग बनाते हो तो उसमें छाछ या खट्टा क्रीम हो जाता है, मतलब ज़्यादा चीज़ बढ़ जाती है तब, तो उसमें बिगड़ जाता है, तब की बात कर रहे हैं। तो किसी भी तरल को जोड़ने से पहले हमेशा अन्य सूखी सामग्री के साथ मिलाएं। मतलब जैसे कि आप लोग मैदा मारते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ बनाते हैं जैसे फुलाने के लिए, तो उससे मतलब मिलाने से पहले सूखे में ही आपको इसे मिलाना है, क्योंकि जैसे ही सोडा तरल में संपर्क में आता है तो ये रिसाव शुरू कर देता है, मतलब शुरू हो जाता है। जैसे ही आप इसे डालेंगे और उस पे पानी डालेंगे तो ये अपना असर दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट है बारबेक्यू। अब ये क्या है और इसका उपयोग क्या है? तो बारबेक्यू ये कोयले पर एक रैंक या एक थूक पर खाद्य पदार्थ पकाने के लिए है। कोयले पर जो चीज़ें बनती हैं उसमें इसे डाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बस्टे। बस्टे क्या है, इसका उपयोग क्या है? तो बस्टे अतिरिक्त स्वाद के लिए, भोजन को नम करने के लिए, खाना बनाते समय सूखने से रोकने के लिए। जैसे कोई चीज़ है उसे सूखने से रोकने के लिए इसे डाल, मतलब वो चीज़ सूखे ना, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। स्वाद भी सही रहे और वो चीज़ सूखे ना, तो आप लोग इसका बस्टे का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है आपका बैटर। क्या? बैटर। बैटर क्या चीज़ है? तो एक बिना पका हुआ मसूल मिश्रण, आमतौर पर आटे,
एक तरल और अन्य सामग्री से बना होता है, जैसे कि मिश्रण, अन्य मिश्रण, आटे, इन सब से मिलकर बना होता है। बैटर आप लोगों ने देखा भी होगा इसे, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वीट। वीट क्या है, तो ये है विस्क, चम्मच या मिक्सर का उपयोग करके मिश्रण की चिकना बनाने के लिए, तेजी से हलचल करने के लिए है। वीट ऐसी चीज़ है, अगर आप लोग इसे मिक्स करके और किसी भी चीज़ में उपयोग करते हैं तो वह चीज़ इससे चिकनी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैंच। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो स्वाद और रंग में सील करने के लिए, उबलते पानी में संक्षेप में पकाने के लिए, आमतौर पर सब्जियां या फलों के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए? स्वाद और रंग में सील के लिए, उबलते पानी में संक्षेप पकाने के लिए, आमतौर पर सब्जियां या फलों के उपयोग में लिया जाता है। जैसे सब्जियों का रंग वही रहे और स्वाद भी वही रहे, तो इसका उपयोग किया जाता है ठंड के लिए, तैयार करने के लिए और त्वचा को हटाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लेंड। तो ब्लेंड क्या है, तो ये दो या अधिक अवयवों की अच्छी तरह से संयोजित करने के लिए, या तो विस्क या चम्मच के साथ या मिक्सर के साथ। मतलब इसे ब्लेड, जैसे आप लोगों ने देखा ब्लेड, ब्लेड जैसे अपने लोग बोलते हैं, तो दो अधिक अवयवों को अच्छी तरह से संयोजित करने के लिए, मतलब उसे मिक्स करने के लिए इसे मिक्सर के साथ या किसी भी साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है उबलना। तो उबलना का तो मतलब पता ही होगा, जैसे कि आपने देखा होगा कभी पानी में जो उबाल आता है, जैसे वो खौलता है, बुदबुदाते पानी में पकाने के लिए जो 212 डिग्री F तक पहुंच गया, जैसे जिसमें ज़्यादा तापमान हो जाता है और पानी उबलने लगता है, मतलब खौलने लगता है, उसी को बोलते हैं उबलना। ठीक है, ये क्या है, तो अब बताते हैं। मुर्गी, मांस या मछली, जैसे जो बहुत से लोग मछली खाते हैं या मतलब मांसाहारी के हैं, वो लोग ये भोजन पकाते हैं मांसाहारी वाला, तो वो लोग हड्डी को हटाने के लिए बोन का प्रयोग करते हैं। किसका? बोन का। ठीक है, वाउकुट गरनी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जड़ी बूटियों का एक बंधा हुआ बंडल, आमतौर पर अजमोद, अजवाइन के फूल और वे पत्तियां, जो स्वाद, सूप, स्टार्च और सॉस में जोड़ा जाता है, लेकिन सेवा करने से पहले ही हटा दिया जाता है। ये एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि आप लोग किसी चीज़ को जड़ी बूटियों में बंधा हुआ बंडल, जैसे सॉस का प्रयोग करते हैं, उसी से पहले इसका भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसे हटा दिया जाता है, किसी को दिखाया नहीं जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेंज। तो इसका मतलब ब्राउनिंग द्वारा पकाने के लिए, फिर धीरे से निविदा तक एक कम पैन में कम मात्रा में तरल में उबालने के लिए। ठीक है, जैसे किसी चीज़ को कम से कम चीज़ में उबालते हैं, कम मात्रा में, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसका नाम तो सभी ने सुना होगा, ब्रेड। अक्सर लोग, मतलब अक्सर क्या, हमेशा ही बहुत से ज़्यादातर लोग खाते रहते हैं। तो इसका खाने से पहले टुकड़ों या कारमिल के साथ कोट करने के लिए ब्रेड को मिक्स भी किया जाता है। जैसे सिर्फ ब्रेड तो खा नहीं लिया जाता है, बहुत से बच्चे लोग होते हैं वो खा भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर ब्रेड को टुकड़ों में करके उसे किसी भी चीज़, जैसे बहुत सी चीज़ों में मिक्स करके खाया जाता है। ठीक है, मतलब बना के खाया जाता है। नेक्स्ट है ब्राइल। तो ब्राइल क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में दिया गया है। टू कुक ऑन ए रैक और स्पीड अंडर और ओवर डायरेक्ट हीट, यूजफुली इन ऑन ओवन। मतलब जो आपका माइक्रोवेव होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्राउन, ब्राउन इसका भी इंग्लिश में दिया गया है टू कुक ओवर हाई हीट, मतलब इसे ज़्यादा गर्म किया जाता है, फिर यूजली ऑन टॉप ऑफ द स्टोव। जैसे स्टोव, आप गैस वगैरह पहले जो आती थी तेल वाली, उसकी बात हो रही है। टू ब्राउन फूड, मतलब जब तक ये डार्क हो जाता है तब तक इसे जलाया जाता है। टू कुक ओवर हाई हीट, यूजली ऑन टॉप द स्टोव। टू ब्राउन फूड, वही मतलब है, जब तक आप लोगों को ये मतलब गर्म ज़्यादा हो जाए, जब तक ये ब्राउन ब्राउन ना हो जाए, तब तक इसे जलाए रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कारमेजिल। तो ये इसका मतलब, कारमेलिज का मतलब होता है चीनी को तब तक गर्म करने के लिए जब तक वह लाल हो जाए और
सुनहरे रंग में लेकर गहरे भूरे रंग में चाशनी बन जाए। इसका मतलब यही होता है, इसे जैसे चीनी की चाशनी बनाते हैं वो सुनहरे या भूरे रंग में हो जाए तब तक इसका प्रयोग करना चाहिए। चाशनी में एक पड़ता है कार्मेलिज का नाम का एक जो छोटा सा सोडा जैसा होता है, उसी का ये मतलब वही है। ठीक है। नेक्स्ट है कोर। तो कोर ये क्या चीज़ है, तो इसका मतलब है फलों और सब्जियों से बीज या कठिन बूढ़ी केंद्रों को हटाने के लिए। मतलब जो आपने देखा होगा कभी कभी फलों के बीच में और सब्जियों के बीच में जो गांठ गांठ जैसी होती है, उसी का ये मतलब है कि इससे अगर जैसे गांठ है या कोई भी खराब सब्जी है थोड़ी बहुत, तो इससे हटा दी जाती है। क्लियर। अगला है क्रीम। तो क्रीम क्या है, ये क्रीम जैसे हम लोग क्रीम का तो बहुत ही मान्य रखते हैं, केक में भी प्रयोग होती है, बहुत सारी चीज़ों में देखते हैं। तो दूध का मक्खन भाग, इसके अलावा सामग्री को हरा करने के लिए आमतौर पर चीनी और वसा, चिकनी और शराबी तक, मतलब जिसके क्रीम एक बहुत ही मतलब ऐसी चीज़ है जिसका प्रयोग सभी करते हैं, शराबी भी लोग भी करते हैं और बहुत सी सामग्री में से किया जाता है प्रयोग। तो आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है। आई होप आज की ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर फिर भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में बताना, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ऑल पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक आती रहे। और PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर।